नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग इंडियन हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। यहाँ पर कई सारे क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा और चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पर उन क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर करें। लास्ट जो हमारा वीडियो रहा था उसमें मैंने कई सारे क्वेश्चंस पूछे थे और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि इसमें कई सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश करी है और अच्छी कोशिश करी है। मतलब उन्होंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। इसमें स्वाति चौरसिया हैं, इसके अलावा सौम्या श्रीवास्तव, ये दो स्पेशल मैं यहाँ पर इन लोगों के नाम मेंशन कर रहा हूँ। रीज़न बीइंग कि यहाँ पर इन्होंने पूरी कोशिश करी है आंसर्स करने की। ठीक है, सो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अब जो है आज के इस वाले सेशन में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएं उसके आंसर्स करने की कोशिश ज़रूर करें। इसके अलावा जो यहाँ पर हमारे शॉर्ट्स आ रहे हैं उन शॉर्ट्स में भी आपको कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो स्पेशली हिंदी के शॉर्ट्स हैं, चाहे वो विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची हो गए, इससे रिलेटेड है। तो इसमें अरविंद कुमार हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, वो हमेशा आंसर कर रहे हैं हर एक शॉर्ट में पूछे गए क्वेश्चन का। तो आप लोग भी ये चीज़ करिए और यहाँ पर आंसर करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। और पहला जो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख रहे हो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। अब इसमें एक तरफ आपको ऑथर दिया हुआ है, राइटर दिया हुआ है, दूसरी तरफ बुक का नाम दिया हुआ है। सो इसमें अगर हम बात करें सो हमारा जो पहला है ये यहाँ पर सही है। डीपी मिश्रा, इनके द्वारा लिविंग एंड इरा इस बुक को लिखा गया। बट अगर हम बात करें इंडिया डिवाइडेड तो इट वॉज नॉट रिटन बाई जवाहरलाल नेहरू, ये इनकरेक्ट है। सही आप लोग बताइएगा, लास्ट अगर आपने वीडियो देखा है 100% आप बता पाएंगे। भारत की खोज ये भी यहाँ पर इनकरेक्ट दिया हुआ है, राजेंद्र प्रसाद ने नहीं इसको लिखा है। फ्रीडम एट मिडनाइट सुभाष चंद्र बोस, ये भी इनकरेक्ट है। सो इन तीनों का करेक्ट जो ऑथर हैं वो कौन होंगे ये ज़रूर बताइएगा। पिछले वीडियो में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर्ड हैं। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में अब आपको आज भी यहाँ पर ये देखने को मिल जाएं। जैसे कि अगर यहाँ पर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, जिसमें पूछा गया है कि इंडिया डिवाइडेड बुक के लेखक कौन है। तो अभी मैंने यहाँ पर ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा था पहले वाले, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था। वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे कर रहे हैं। आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप कि इंडिया डिवाइडेड का बताइएगा ऑथर कौन है। तो सही आंसर क्या होगा आपका? राजेंद्र प्रसाद। सिमिलर वे में हम प्रीवियस वीडियोस में सारी चीज़ें देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दो सूचियाँ दे रखी हैं, एक तरफ आपको राइटर दे रखे हैं ऑथर और दूसरी तरफ आपको उनके द्वारा जो लिखी गई बुक हैं उसके नाम दिए हुए हैं और आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा सही होगा। सो यहाँ पर अगर हम अमृतलाल नागर की बात करें तो इनके द्वारा लिखा गया है अमृत और विष। सुमित्रा नंदन पंत की बात करें चिदम्बरा, शरत चंद्र चटर्जी की बात करें तो देवदास और जयदेव की बात करें तो गीत गोविंद। ये यहाँ पर हमारा सही कोड आएगा। दैट मीन्स ऑप्शन ए यानी कि 3412 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है। ये गीतांजलि है, ये आनंद मठ है, ये सत्यार्थ प्रकाश है या फिर ये गीता रहस्य है। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी यानी कि आनंद मठ। ये जो बुक है, ये जो उपन्यास है आनंद मठ, ये इसका संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट
क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबल मानी जाती है। अब ये गीतांजलि है, ये आनंदमठ है, ये देवदास है या फिर ये गोरा है। तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी यानी कि आनंद मठ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वंदे मातरम का गीत जिसने उनकी आज़ादी की लड़ाई में भारत के देशभक्त सपूतों की बड़ी प्रेरणा प्रदान की है, ये अंकित है किसमें? आनंदमठ में, दुर्गेश नंदिनी, मेघनाद वध या फिर वीरांगना काव्य में। तो सही आंसर आनंदमठ यानी कि ऑप्शन ए आएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई हिंदी में, गुजराती में, उर्दू में या फिर अंग्रेजी में। तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी यानी कि गुजराती में लिखी गई हिंद स्वराज। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से वर्ष में हिंद स्वराज को महात्मा गांधी ने लिखा था? 1908 में, 1909, 1910 में या फिर 1914 में। तो सही आंसर ऑप्शन बी यानी कि 1909, 1909 में इसको लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकवि की उपाधि अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल सहयोग हेतु निम्न में से किसे प्राप्त हुई थी? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए यानी कि मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संघर्ष की ओर ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण या फिर जेपी कृपलानी। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन सी यानी कि जयप्रकाश नारायण। इनके द्वारा इस बुक को लिखा गया, संघर्ष की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस ये जो बुक है इसके लेखक कौन है? ताराचंद्र, एस.एन. सेन, आर.सी. मजूमदार या फिर बिपिन चंद्र। तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी यानी कि बिपिन चंद्र। इनके द्वारा लिखा गया इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें यहाँ पर पूछा गया है इंडियन नेशनल मूवमेंट अ लॉन्ग टर्म डायनामिक्स, इसके लेखक कौन हैं? सतीश चंद्र, विपिन चंद्र, ताराचंद्र या फिर सुमित सरकार। तो सही आंसर ऑप्शन बी यानी कि विपिन चंद्र। इनके द्वारा लिखा गया इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनामिक्स। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर पूछा गया है कि मदर इंडिया ये जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई थी? कैथरीन मेयो के द्वारा, लाला लाजपत राय के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा या फिर विपिन चंद्र पाल के द्वारा। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा? मदर इंडिया इसको लिखा गया था कैथरीन मेयो के द्वारा। ऑप्शन ए जो होगा वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के ध्वज गीत या फिर झंडा गीत इसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, रामधारी सिंह दिनकर, श्यामलाल गुप्ता पार्षद या फिर गणेश शंकर विद्यार्थी। तो सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि श्यामलाल गुप्ता पार्षद। इनके द्वारा भारत के ध्वज गीत या फिर झंडा गीत की रचना की गई। इसके बाद आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन की बात करें। पूछा गया है कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? ये दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है या फिर हैदराबाद। तो सही आंसर ऑप्शन सी आएगा यानी कि पंजाब से रिलेटेड हैं कवि इकबाल। सो दोस्तों इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वाला सेशन आप लोगों को पसंद आएगा। कोई भी सजेशन फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।